हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज अपन लोग करेंगे घरेलू लिनन और साज सज्जा हेतु कपड़ों का चुनाव। घरेलू लिनन कैसे बोलते हैं, जो कि आप बेडशीट्स और टेबल क्लॉथ है ना, रनर्स, अपहोल्स्ट्री कवर्स, या जैसे सोफे के ऊपर कवर चढ़े हुए होते हैं, पर्दे होते हैं, आपके कालीन होते हैं, है ना, टेबल क्लॉथ्स, उसके साथ में नैपकिन्स होते हैं, टॉवल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब भी कपड़े हैं, कपड़े के बने हुए हैं। और इसका हमें किस तरीके के कपड़े लेने चाहिए, किस तरीके का मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए, इसके सिलेक्शन में भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं, ये आप लंबे समय के लिए, जनरली लोग इसको लंबे समय के इस्तेमाल के हिसाब से इसको परचेज करते हैं ना, कि इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम अपहोल्स्ट्री को खरीद रहे हैं या घरेलू जो लिनन है उसको खरीदते हैं। इसको घरेलू लिनन बोलते हैं। जो भी घर में पहनने के अलावा जो कपड़ों का इस्तेमाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, घरेलू लिनन। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 5 पॉइंट्स हैं जिनको कि विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप इनका सिलेक्शन कर रहे हैं। तो ये कौन से 5 पॉइंट है? सबसे पहला है वस्त्र की कार्य क्षमता। जब भी हम किसी इस तरीके के कपड़े का चयन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें मजबूती है कि नहीं है। कार्य क्षमता माने कि सर्विसेबिलिटी है कि नहीं है ना। हिंदी में क्या है, कार्य क्षमता, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं सर्विसेबिलिटी, कि जिस प्रयोग के लिए आप उसको खरीद रहे हैं क्या वो उसके लिए उपयुक्त है या नहीं, है ना। बाय चांस आप ऐसे बहुत ही नाजुक, हालांकि प्रिंट बहुत अच्छा है या कलर बहुत आपकी पसंद का है, लेकिन स्टिल जो कपड़ा है वो चद्दर बनाने के लायक नहीं है, तो हम क्या उसको परचेज कर सकते हैं। या बहुत हल्का कपड़ा है तो आपकी बेडशीट अगर आप यूज़ करोगे तो वो कैसा होगा, वो हिलेगी, अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहेगी, फर्म नहीं रहेगी, है ना। या उसमें अगर सिंथेटिक आपने ले लिया, कॉटन नहीं लिया, तो वो कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा, साथ में उसमें रोएं आने के अंदेशा रहेगा, है ना। तो ये हमें ध्यान में देना है कि उसकी सर्विसेबिलिटी या उसकी कार्य क्षमता कितनी है। क्या आप जैसे अब आपने किसी सोफे के कवर के लिए आप कपड़े का चयन कर रहे हैं, तो वो कपड़ा कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसका एक तरह से रफ यूज होगा, लोग उस पर बैठेंगे भी, लेट भी सकता है कोई। ठीक है, तो एक तरह से वो कपड़ा कैसा होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। वहीं पर आप उसको जो है अगर सैटिन का या इस तरीके का कपड़ा ले लेंगे तो क्या वो उसके लिए उपयुक्त रहेगा, बैठने से वो निकल जाएगा, खुस जाएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा कपड़े का चयन करने से पहले हमें ये देखना है कि उसकी सर्विसेबिलिटी या उसकी कार्य क्षमता उस अनुरूप है या नहीं। ठीक है, दूसरा है वस्त्र की सुंदरता और आकर्षण। देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक पॉइंट होता है कि दिखने में भी वो चीज मजबूत तो होनी चाहिए, लेकिन दिखने में भी वो सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए। प्रिंट्स उसके अच्छे होने चाहिए, डिजाइन अच्छा होना चाहिए, कलर्स जो है अच्छे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन जो आपने किया है, आपके जो कमरे का कलर है या वो है, तो उसके साथ में भी मैच करते हुए होने चाहिए। जो आपने कॉन्सेप्ट अपने डेकोरेशन में इस्तेमाल किया, मान लीजिए ट्रेडिशनल आपने लुक दिया है, तो प्रिंट उसके अनुसार होना चाहिए। अगर आपने बहुत ही ब्राइट और ऐसे फ्लोरल आपने जो है कॉन्सेप्ट रखा है, तो प्रिंट्स उसके अनुसार होने चाहिए। ठीक है, तो देखने में आकर्षक और सुंदर भी होना चाहिए जो भी कपड़ा आप सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, जब भी हम कपड़े का चयन करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि जैसे अपन ने कल बात की थी जब हमने रेडीमेड गारमेंट्स के परचेज की बात की थी, कि हमारा बजट है ना, हमेशा हमारे पास में एक बजट होता है कि मुझे कपड़ों पर इतना स्पेंड करना है ना। तो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि हमारा बजट कितना है। देखिए, अनलिमिटेड होता है, चॉइसेस तो अनलिमिटेड है मार्केट में, है ना। बहुत महंगे, बहुत जो है आलीशान चीज़ें भी अवेलेबल होंगी, लेकिन हमारे लिए चीज़ अच्छी कौन सी है, जो हमारे बजट के अनुसार भी हो, हमारे बजट के अकॉर्डिंग भी हो। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारा बजट कितना है
उस बजट के अंदर कौन सी बेस्ट चीज़ आप परचेज कर सकते हो, कौन सा बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वस्त्र की उपयुक्तता या सूटेबिलिटी ऑफ क्लोथ्स। वस्त्र की उपयुक्तता क्या होती है कि जिस प्रयोग के लिए आपने जो कपड़ा सेलेक्ट किया है वो उसके अनुसार हो। फॉर एग्जाम्पल, जो चद्दर के लिए जो कपड़ा मटेरियल आप देखेंगे वो डिफरेंट होगा पर्दे के मटेरियल से, है ना। पर्दे का मटेरियल हम थोड़ा भारी भी लेना चाहेंगे। अगर शेयर कर्टेन नहीं है तो हम भारी पर्दा लेंगे। जहाँ पर शेयर कर्टेन लगाना या ट्रांसपेरेंट पर्दे लगाने हैं या पारदर्शी जैसे पर्दे होते हैं वो बात अलग है। अच्छा, उस कपड़े को, उस पारदर्शी या शेयर कर्टेन वाले कपड़े को आप बेडशीट में यूज़ नहीं कर सकते, ना सोफे का कवर बनाने के लिए यूज़ कर सकते। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कपड़ा किस इस्तेमाल के लिए प्रयोग में लाना है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा कि उसकी उपयुक्तता उसके अनुसार है या नहीं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है मौसम या क्लाइमेट। ठीक है, अब हमारे यहाँ जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, यानी गर्मी भी बहुत अधिक होती है और ठंड भी काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, तो आप गर्मियों के लिए कैसे कपड़े जो है उनका चयन करेंगे? सूती वस्त्रों का, है ना। कॉटन जो है प्रेफरेबली हम लोग जो है, अपहोल्स्ट्री सोफे का कवर बनाना है तो भी कॉटन हम प्रयोग में लाएंगे, है ना। गलीचे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि समर्स के अंदर या गर्मियों के अंदर गलीचों की जगह आप दरी बिछा सकते हैं, है ना। क्योंकि गलीचा जो है बेसिकली ऊन से बना हुआ है तो आपको गर्मी का जो है इम्पैक्ट देता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से बेडशीट खरीदनी है तो वो हम सूती उसकी खरीदेंगे। विंटर्स के अंदर या सर्दियों में तो आप गर्म बेडशीट्स भी आती हैं जो हम बिछाने का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सर्दियों के अंदर पर्दों का कपड़ा जो है वो काफ़ी हैवी क्वालिटी का कपड़ा जो है हम प्रयोग में लेते हैं। वेयर जैसे गर्मियों में हम देखें तो हम चाहते हैं कि शेयर या पतले कर्टेन्स हो जिसमें से हवा अच्छे से पास हो सके, लाइट भी अच्छे से पास हो सके। तो ये आपको देखना है कि कौन से क्लाइमेट के अनुसार आपको अपना चयन या आपको अपने कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो गर्मियों के लिए प्रेफरेबली हम कॉटन, है ना, वो यूज़ करेंगे। सर्विसेबिलिटी के अंदर एक चीज़ और हमें देखनी है कि जब भी आप कोई भी कपड़े का सिलेक्शन करते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि वो इजीली मैनेज कर सको आप उसको। आपने इतने भारी पर्दे ले लिए हैं कि वो आपसे वॉश नहीं हो रहे, आप उसकी धुलाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या उसकी सफाई, क्योंकि सफाई और मेंटेनेंस भी उतना ही इक्वली ज़रूरी है कि नए तो हमने लगा दिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो अच्छे तभी लगेंगे जब आप उसको मेंटेन करके रखेंगे, है ना। आप उसको समय समय पे साफ सफाई करेंगे, उसको क्लीन करते रहेंगे। तो कोई आपने बेडशीट ले ली जो इतनी भारी है, धोने में बहुत मुश्किल होती है, तो आपको 10 बार सोचना पड़ रहा है कि उसको हम, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है और वैसे भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि जो भी सिलेक्शन हम कर रहे हैं उसकी साफ सफाई कितनी आसानी से हो जाएगी, क्या उसका मेंटेनेंस इजी है या नहीं। ठीक है, ध्यान इधर ही रखिए। अगर उबासी आ रही है तो थोड़ा सा मास्क अपना 2 मिनट के लिए नीचे कर सकते हो, दूर दूर बैठे हो, फिर वापस ऊपर कर दो। ठीक है, पर ध्यान इधर ही रखो। मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, देखिए, उसके बाद अपन देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अब अलग अलग कपड़ों की हम बात कर लेते हैं, अलग अलग, कि जैसे बेडशीट आपको खरीदनी है तो कितनी बड़ी बेडशीट खरीदनी है, कैसी बेडशीट खरीदनी है। तो बेडशीट खरीदने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो साइज़ ऑफ बेडशीट, कि आपका बेड कितना बड़ा है, किंग साइज बेड है, आप उसको नाप के लेके जाएंगे कि कितना बड़ा बेड है। और जो बेडशीट है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, आपके बेड साइज से बड़ी होनी चाहिए, जिससे आप उसको अच्छे से चारों तरफ से टक इन कर सको या फोल्ड कर सको, है ना। तो ये साइज आपको देखना पड़ेगा, मेजर करके जाइए, क्योंकि अलग अलग साइज की बेडशीट्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। आजकल ऐसी बेडशीट्स भी आती हैं जो कि एकदम अच्छे से जो है पूरी उसमें फिट हो जाती है ना। उसके साइड में इलास्टिक लगा होता है या कॉर्नर्स पे, तो उसको बस आपको खींच के ऐसे लगाना होता है तो वो बेडशीट अपने आप उसके अंदर फर्मली फिट हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसका टिकाऊपन या टेक्सचर या ड्यूरेबिलिटी कैसी है। जब भी आप बेडशीट खरीदते हैं आप देखते हैं ना इसका कपड़ा मजबूत है या नहीं है। बेसिकली आम तौर पे जो बेडशीट्स खरीदी जाती हैं वो कॉटन की होती हैं, और अगर कॉटन को हैंड वॉश कर रहे हैं और वो भी बेडशीट को, तो अपने यहाँ पर तो उसमें उसको पीट के भी धोया जाता है ना, लकड़ी से भी पीटा जाता है। तो उसमें मजबूती कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, कलर्स कितने फर्म होने चाहिए कि उसकी इस तरीके से मेंटेनेंस की जा सके। ठीक है, उसके बाद है वॉशेबिलिटी और क्लेanलीनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धोने में आसान होनी चाहिए, उसकी साफ सफाई, उसका रख रखाव जो है वो आसान होना चाहिए, कम टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए, कम समय में धुल जाए और आसानी से धुल जाए, एनर्जी भी उसमें ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद है आपकी नेक्स्ट पॉइंट है कि उसका कपड़े का काउंट हमें देखना चाहिए कि उसका काउंट कैसा है। अब आप समझिए कि काउंट क्या होता है। देखिए, अगर अपन 1 बाय 1 सेंटीमीटर या 1 बाय 1 इंच का एक स्क्वायर लें तो काउंट हम कैसे करते हैं कि इस एरिया के अंदर कितने वाप और वेफ्ट है, कितनी सघन बुनाई है। कई कपड़े आपने देखे होंगे कि वो झिरझिरे होते हैं, झिरझिरे बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हो उसको, है ना, जो कि लूजली स्पन होते हैं, यानी कपड़ा ढीला बुना हुआ होता है। ठीक है, अब एक कपड़ा जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये है, ठीक है, अगर इस कपड़े को आप ऐसे सी थ्रू भी करोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये नैपकिन है ना। तो इस और ये कपड़ा स्टिफ भी है, अगर इसी की कपड़े की चद्दर होगी तो कैसी होगी, स्टिफ होगी। ठीक है, और सघन भी बुना हुआ है, यानी इसके बीच में बिल्कुल भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गैप नहीं है। ठीक है, जो लंबाई में जो धागे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ताना, और जो भरने के लिए धागे इस्तेमाल किए गए हैं वो है बाना। ठीक है, आगे अपन वो करेंगे उसको। तो ताना और बाने की जो संख्या है वो बहुत अधिक होनी चाहिए। 1 बाय 1 इंच में अगर अपन चेक करें कपड़े को, आप कई बार कपड़े को इस तरीके से खींच के भी चेक करते हैं या ऐसे करके भी चेक करते हैं कि अगर वो लूजली जो है वोवन है, यानी कि उसकी बुनाई ढीली है, तो वहाँ पर आपको यो करने के बाद यहाँ पर छेद हो जाएगा या झिरझिरा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो इस तरीके के कपड़े जो है आपके उसके अंदर सूटेबल नहीं होते हैं ना। आप उनका प्रयोग अगर चादर या अपहोल्स्ट्री या जो है कर्टेन्स के अंदर करेंगे तो वो ड्यूरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है बेडशीट खरीदने में। और सबसे बड़ी चीज़ श्रिंकेज प्रूफ कि प्री वॉश्ड फैब्रिक होना चाहिए। आपको पूछना चाहिए, जैसे ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे आपको जैसे जयपुर के मिलते हैं जो ब्लॉक प्रिंटिंग के हैं या इस तरीके के हैं, तो उनको जो है वॉश किया जाता है। जब भी कोई चीज़ इस तरीके से बनाई जाती है तो प्री वॉश्ड होती है। कई बार जो है वॉश नहीं होता है, प्री वॉश नहीं होता है, तो सूती वस्त्र में हमेशा थोड़ा बहुत श्रिंकेज होता है। तो हमें ये पूछना चाहिए कि इसका श्रिंकेज है कि नहीं है, कितना है। तो वो शॉपकीपर आपको बताएगा कि नहीं ये प्री वॉश्ड है या इसको धो के जो है बनाया गया है ना। आपको एक उदाहरण के तौर पे, जैसे आप कोई सूती वस्त्र किसी की सिलाई के लिए देते हैं तो आप पहले उसको भिगो लेते हैं ना, धो के फिर आयरन करके फिर देते हैं कि जितना श्रिंकेज होना है हो जाए। क्योंकि अगर आपने बेडशीट का एक साइज लिया और वो साइज वॉश करने के बाद में छोटा हो गया तो वो आपके काम की नहीं होगी, उसकी सर्विसेबिलिटी 0 हो गई। ठीक है, तो ये हमें चेक करना होगा कि उसके अंदर जो है श्रिंकेज तो नहीं है या सिकुड़न होने की संभावना तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद कलर्स, डिज़ाइंस, और ये तो आपके अनुरूप होने ही चाहिए। जो हमारा चॉइस का कलर है, जो हमारा हम कलर मैचिंग करके देखते हैं ना कि कमरे में ये कलर है तो उसके साथ में ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। या घर में कोई पेट है तो आप डार्क कलर का नहीं लोगे कि उसके बाल दिखाई देंगे। या घर में बच्चा है तो आप एकदम प्योर वाइट आप नहीं लेना पसंद करोगे, या लाइट कलर्स की बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी क्या आवश्यकता है, हमारी क्या नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप कलर और डिज़ाइन का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखोगे जब आप बेडशीट का चयन करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेड कवर। बेड कवर क्या होता है कि जब आप पूरा बेड बना देते हैं ना, बेडशीट लगा देते हैं, पिलो और सब लगा दिया, तो उसके बाद एक बेड कवर लगाया जाता है ऊपर।
ठीक है, उसको कवर अप करने के लिए या उसको एक फॉर्मल सा लुक देने के लिए। तो जब हम बेड उसको यूज करते हैं बेड को, तो हम ये बेड कवर को हटा देते हैं और बेडशीट और वो उसके नीचे रहता है। दिन में आप उसको कवर करके रख देते हो। तो बेड कवर सेलेक्ट करते हुए भी आपको यही सब बातें ध्यान में रखनी है जो आपने बेडशीट में देखा कि ड्यूरेबिलिटी है ना, उसकी सर्विसेबिलिटी, आपके कलर और डिजाइन आपके अनुरूप होने चाहिए, मैचिंग के होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके अंदर काउंट आपको देखना है कि सघन बुनाई है या नहीं है, श्रिंकेज तो नहीं होगा। ठीक है, कई लोग बिल्कुल गर्दन भी नहीं हिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नींद आ जाएगी। बोरिंग चैप्टर थोड़ी है, नहीं। अब की बार जब खरीदने जाओ तो आप लोग जाना, फिर ये सब चीजें ध्यान रखना। नहीं, खरीदना तो पड़ता ही है, जाते हो शॉपिंग करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ में, तो इम्पोर्टेंट है ये तो। ठीक है। फिर तकिए के कवर जो है, तकिए के कवर भी आप सेम जो बेडशीट के लिए और उसके लिए जो यूज किया है, मैं अगेन इसको जो है डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, वो भी मैचिंग के और उसके होने चाहिए। कितना बड़ा आपके तकिए का साइज है वो आपको देखना होगा, है ना। आप कंफर्ट के लिए आप जो है बहुत सारे तरीके के फर वाले या सैटिन वाले या चिकने कपड़ों के, इस तरीके के भी जो है पिलो कवर्स आते हैं, तो आप अपने चॉइस के अनुसार उनको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है टेबल नैपकिन। टेबल नैपकिन के भी अलग अलग साइजेस आते हैं, 12 बाय 12 इंच और 12 बाय 14 इंच। ठीक है, जैसे ये टेबल नैपकिन है ना। जब भी हम कहीं होटल या उसमें जाते हैं या आप घर में एक फॉर्मल टेबल सेटिंग करते हो, तब आप इनका प्रयोग करते हो, है ना। हमें आदत होती है पेपर का भी यूज करते हैं अपन, तो उससे बेटर है कि कपड़े का। तो इसके लिए भी कैसा सिलेक्शन होना चाहिए कि जैसे ये बहुत फर्म कपड़ा है ना, या ऐसा कपड़ा होना चाहिए कि आप उसमें कोई डिजाइन बना के सेटिंग के लिए कर रहे हो तो वो स्टैंड करे। ठीक है, अब जैसे ये अभी इतना वॉश शायद नहीं है, काफी दिन हो गए तो इसका स्टार्च निकल गया, अदरवाइज ये एकदम धुला हुआ होगा फ्रेश, तो आप इसको जो भी पैटर्न दोगे तो ये ऐसे खड़ा भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कपड़ा कैसा है, स्टिफ है। और पहुंचने भी के हिसाब से जो है नैपकिन जनरली कैसे होने चाहिए, कॉटन क्लॉथ के होने चाहिए। मटेरियल कैसा, कॉटन का होना चाहिए, जो आसानी से आप उसको, क्योंकि नैपकिन का कार्य क्या है कि कुछ खाना है या वो गिर गया है या आपको अपना फेस वाइप करना है, हाथ पोंछने हैं, तो इसमें एब्जॉर्बेंसी भी होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंसी कौन से फाइबर के अंदर होती है, कॉटन फाइबर में या सूती वस्त्र के अंदर। तो जनरली जो नैपकिन्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सूती होने चाहिए। जो भी आपने टेबल लिनन यूज किया, टेबल कवर यूज किया है, उसके अनुसार उसकी मैचिंग के, है ना, जो थीम है आपका डेकोरेशन का उसके अनुसार होनी चाहिए। जैसे फेस्टिव सीजन है या कोई फेस्टिवल है, कोई त्योहार है, उस पे जब आप कोई नैपकिन यूज कर रहे हो तो आप अच्छे ब्राइट जैसे कलर्स के, गोल्डन सिल्वर भी उसके अंदर आप एम्बेलिशमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कैसे। और साधारणतया जो है हम बहुत सिंपल जो है नैपकिन्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 20 मिनट का, इसमें थोड़ा सा ले लेंगे अपन, जैसे मेज पोश या टेबल क्लॉथ। ठीक है, मेज पोश या टेबल क्लॉथ जो है वो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके टेबल का साइज, आपकी साइड टेबल है, सेंटर टेबल है, डाइनिंग टेबल है, स्टडी टेबल है, कौन सा टेबल है। ठीक है, उसका साइज क्या है उसके अनुसार। और इसके अंदर भी जनरली हम प्रेफर करते हैं, वैसे बहुत डिजाइन और अलग अलग उसके अंदर नेट के भी आते हैं आपके टेबल क्लॉथ्स। डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का प्रयोग जो है उसमें करना है, आप किस तरीके का मटेरियल आसानी से मैनेज कर सकते हो। जैसे कुछ मटेरियल ऐसे होंगे या कुछ टेबल क्लॉथ इतनी ज्यादा उसके ऊपर कढ़ाई या इस तरीके का होगा कि आपको उसको एवरी टाइम उसको ड्राई क्लीन कराना है, ये तो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप वो चॉइस करते हैं। अदरवाइज रेगुलर यूज के लिए हम ऐसे करते हैं जिसके कि मेंटेनेंस जो है वो मेंटेनेंस फ्री हो या मेंटेनेंस उसकी आसान होना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक के भी टेबल क्लॉथ्स आते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। साइज तो हमने बात कर ही ली है। उसके बाद है आपका दरी और कार्पेट्स। ठीक है, दरी और कार्पेट्स जो है इनमें ये तो आप जो आपकी दरी है बेसिकली ये आपकी किसकी बनी होती है, कॉटन उसकी बनी होती है। कॉटन के जो लूजली स्पन जो रेशियो होते हैं, धागे होते हैं, उन्हीं से बनाते हैं दरी।
और कारपेट जनरली वूल का होता है, लेकिन आजकल सिंथेटिक कारपेट भी जो है ना, जो मिलते हैं, जो कि वॉशेबल भी हैं, आसानी से उनको वॉश कर सकते हो, है ना। अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपकी चॉइस क्या है, कलर स्कीम आपकी क्या है, कमरे का कैसा डेकोरेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना दरी या कारपेट, जैसे अपन ने बात की कि गर्मियों के अंदर जो है दरी का प्रयोग आप प्रेफरेबली करेंगे, क्योंकि कारपेट से टेम्परेचर भी बढ़ता है, गर्माहट भी महसूस होती है, ठीक है। और जो मेन चीज जो है, जो कि हमें जब हम कारपेट या इसको परचेज कर रहे हैं दरी को, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है, उसका काउंट, ठीक है। आपके यहाँ पे आते होंगे ना कारपेट बेचने वाले या इस तरीके से, तो आपको अगर देखना है कि तो वो आप उसको उल्टा करके देखिए, तो उसमें कितना पास पास बुनाई की गई है। अगर वो बुनाई बहुत ढीली है तो वो अच्छी क्वालिटी नहीं है। ये हमेशा टाइटली स्पन होना चाहिए, पास पास सटे हुए रेशे होने चाहिए। आप उसको थोड़ा सा खींच के भी देख सकते हो कि इतना लूज नहीं हो कि फाइबर्स इजीली निकल जाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रगड़ जो है आगे इसको झेलना होगा, है ना। कारपेट हम जमीन में बिछाते हैं, जिसपे आप चलते भी हो, आप अपना फर्नीचर भी रखते हो, आप रफ यूज होता है, तो ये एकदम फर्म होना चाहिए। इसकी बुनाई जो है वो बहुत सघन होनी चाहिए, वॉशेबिलिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, कि कलर्स फास्ट हो, ऐसा नहीं हो कि कारपेट को आपने वॉश किया और गंदा तो हो गई, है ना, दरी भी गंदी होगी। और तो इनके कलर्स कैसे होने चाहिए, फास्ट होने चाहिए, जो आसानी से ना निकले, ठीक है। तो ये हमारा है कि घरेलू जो लिनन का जो हम प्रयोग करते हैं, ठीक इसी तरीके से पर्दे की और बात कर लेते हैं 2 मिनट, ठीक है। तो पर्दों का चयन कैसा होता है, देखिए, एक होते हैं आपकी ड्रेपरीज। ड्रेपरीज क्या होती है, बहुत भारी कर्टेन होते हैं, जो कि शनील के, है ना, मखमल के, वेलवेट के, या और भारी जो ऐसे कपड़े होते हैं। और जनरली ड्रेपरीज का प्रयोग का आपने देखा होगा, जैसे झल्लरें भी लगी होती हैं उसमें, और बहुत भारी पर्दे होते हैं। तो ये ड्रेपरीज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे कि बहुत बड़ा हॉल हो, है ना, बहुत ऊंची छतें होती हैं, तो वहां पर ड्रेपरीज आप प्रयोग में लाते हैं। तो ये भी आपको देखना है कि किस तरीके का आपका, अगर मान लीजिए बहुत छोटे कमरे में हम इतने भारी पर्दे लगा देते हैं, तो वो कमरा और छोटा दिखाई देता है। हमेशा छोटे अगर साइज का कमरा है तो उसमें हल्के रंग के, जैसे कल अपन ने पढ़ा था कि जो लंबी लाइंस होती हैं या जो लंबाई में जो रेखाएं होती हैं, वो लंबाई का आभास देती हैं। अगर छोटा कमरा है जिसकी छत नीची है, तो हमें खड़े लाइंस के पर्दे, खड़े प्रिंट के या छोटे प्रिंट के पर्दों का प्रयोग करना चाहिए। वेयरएज बहुत बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा हॉल है, आपको पर्दे लगाने, तो उसमें आप बड़े प्रिंट्स भी यूज कर सकते हो, डार्क कलर्स भी यूज कर सकते हो, कलर कॉन्ट्रास्ट के अनुसार भी यूज कर सकते हो, डबल कलर में भी कर्टेन्स का प्रयोग कर सकते हो, है ना। एक मोनोटोनस उसको ब्रेक करने के लिए आप अलग बीच में कलर के भी पर्दे यूज कर सकते हो। फिर एक पर्दे आते हैं शेयर कर्टेन। शेयर कर्टेन किसे बोलते हैं, जो बिल्कुल पतले, है ना, जैसे आपके दुपट्टे का कपड़ा है, सी थ्रू, कि आपको कर्टेन भी डालना है और आप चाहते हो कि हवा और लाइट भी उसमें से पास आउट हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, शेयर कर्टेन। कई बार जो है शेयर कर्टेन दूसरे कर्टेन्स के साथ में कॉम्बिनेशन में इनका प्रयोग किया जाता है ना, दोनों को साथ में लगा लेते हैं कि जब आपको रोशनी चाहिए तो आप जो भारी कर्टेन है उसको आप टाई अप कर देते हैं और शेयर कर्टेन आगे कर देते हैं, ठीक है। और आप जब चाहें तो दोनों को कर सकते हैं। तो मतलब इसमें बहुत वैरायटी, बहुत तरीके से आप जो है सेम पर्दे को अलग अलग जो है एक लुक दे सकते हैं। तो शेयर कर्टेन किसे बोलते हैं, जो पर्दे झीने होते हैं या पतले कपड़े के जो पर्दे होते हैं उसको हम शेयर कर्टेन कहते हैं। सिंथेटिक, नायलॉन, पॉलिस्टर, मतलब इस टाइप के मटेरियल जो कि आसानी से वॉशेबल हैं। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते हो, आपके पास में टाइम की कमी होती है, तो आप ऐसे जो कि वॉशेबल हैं, जो कि आप इजीली अपने घर में वॉश कर सकते हो, उस तरीके के भी कर्टेन्स प्रयोग में ले सकते हैं ना। जब भी हम पर्दे की जो सिलाई होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है, कोई चुन्नट डाल के, कोई डिजाइन बनाकर, तो आप कितना मैनेज कर सकते हो और हमारे बजट में क्या आ रहा है, वो 2 मेन पॉइंट होते हैं कि उसकी केयर एंड मेंटेनेंस और उसका बजट, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखकर पर्दों का सिलेक्शन करना चाहिए। फिर हमारे कमरे का साइज क्या है ना, कलर, उसका कितनी लंबाई है कमरे की, उसके अकॉर्डिंग हमें पैटर्न जो है उसका इस्तेमाल करके
और उसके कलर्स का इस्तेमाल करके हमें पर्दों का सिलेक्शन करना चाहिए। अब एक और चीज़ रह गई है कि टॉवल्स, ठीक है। टॉवल्स जो है वो कॉटन के भी आते हैं और मिक्स्ड उसके भी आते हैं, है ना, जिसमें कि जो है जैसे कि नायलॉन या इस तरीके का सिंथेटिक फाइबर्स का भी यूज़ होता है कॉटन के साथ में। तौलिए का मेन क्वालिटी क्या होनी चाहिए या टॉवल की मेन क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एब्जॉर्बेंसी, है ना, हम पहुंचने के काम में उसको लेते हैं, तो उसमें जल अवशोषकता अच्छी होनी चाहिए। तो और दूसरी बात कि इसमें भी जब आप देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि उसका काउंट अच्छा होना चाहिए। काउंट तो आप समझ गए ना क्या होता है, कि एक एरिया में आपको दिखे कि आप पहचान सकते हैं, 2-3 तरीके के लीजिए। कभी आप सिलेक्शन के लिए जाएं तो एक बहुत लो क्वालिटी का कपड़ा निकालिए और एक अच्छी क्वालिटी का, उससे महंगा या महंगा ही होता है जनरली जो होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो आप दोनों को डिफरेंस देखने के लिए आप सेलेक्ट करिए, तो आप देखेंगे कि टॉवल भी जो है वो कॉम्पैक्ट होगा, उसके फाइबर्स ऐसे नहीं होंगे कि वो ऐसे धागे खींचते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें अपनी बजट के अनुसार, हमें अपनी उपयोगिता के अनुसार जो है इनका सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये है हमारे घरेलू लिनन का किस प्रकार से हमें जो है चयन करना चाहिए, उसके लिए क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, वो अपन ने आज किया। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।